गरीब घर में आई अमीर बहू। अरे बेटा, तुम्हारे बहुत बड़े और अच्छे एकेडमी में एडमिशन करवा दिया है जहाँ पे तुम बिजनेस का सीखोगी। अरे बाबा, मैं जा कहाँ रही हूँ? अरे बेटा, तुम यूएस से जा रही हो। अच्छे से दिल लगा कर पढ़ाई करना। जी जी, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो फौरन कॉल कर देना। जी जी ठीक है। और साथ ही उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तुम अकेली जा रही हो, अपना ध्यान रखना। जी जी माँ जी, मैं चक्कर भी लगाती रहूंगी। क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैं लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ और ध्यान से जाना और जाते ही कॉल जरूर कर देना। ठीक है, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो कि गुम हो जाऊंगी। ठीक है, मैं जाकर कॉल करूंगी। मम्मी पापा, आप भी अपना ख्याल रखना, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है और वहीं पर गरीब घर का बेटा, अरे बेटा, दिल लगा कर पढ़ाई करना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम कैसे न कैसे करके तुम्हें पूरा करके दे देंगे। बस तुमने परेशान नहीं होना, हमारा आखिरी सहारा तुम ही हो। अरे बाजी, आप फिक्र नहीं करें, मुझे सब पता है आप कितनी मुश्किल से मुझे भेज रही हैं। कैसे कैसे आपने पैसे जोड़े मेरे लिए। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। बस आप भाभी का, बाबा का और बहन का ध्यान रखना। मैं जल्द वापस आऊंगा पढ़ाई करके। साथ ही उसकी छोटी बहन बोलती है, अरे भाई, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आप कब वापस आएंगे? अरे बहन, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अभी तो मैं गया भी नहीं, लेकिन मुझे आपकी याद आएगी। मुझे भी अपने साथ ले जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं साथ किसी को लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा जल्दी से। ठीक है। सुनीता वहाँ पहुँचती और कुछ दिनों बाद जब वो एडमिशन लेने जा ही रही होती है तो कुछ लड़के इसे आके तंग करते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? हमें भी बताओ, हम छोड़ाते हैं आपको। अरे अरे, तुम नहीं, मैं छोड़ कर आऊंगा इसको। बताओ कहाँ पर जाना है? मेरा पीछा मत करो, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे, आप तो गुस्सा भी करती हो। साथ ही वहाँ पर अली आ जाता है और अली आकर कहता, अरे आप क्यों इस लड़की को तंग कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। अगर पुलिस आ गई फिर आप लोगों को पता है क्या हाल होगा। अरे बागो बागो, ये तो सीरियस ही हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर नई हूँ तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं भी आज ही यहाँ पर आया हूँ। वो दरअसल मैं एकेडमी में एडमिशन लेने जा रहा था। क्या आप एकेडमी में एडमिशन लेने जा रहे थे? मैं भी वहाँ पर ही जा रही हूँ। क्या वाकई? चले हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। इस तरह दोनों एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं और डेली मीटअप पर इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक साथ पढ़ाई करते, लंच करते और इकट्ठे एंजॉय करते थे। एक दिन ये दोनों इकट्ठे बैठकर लंच कर ही रहे होते हैं। अली कहता है, अरे सुनीता, तुम्हारे हाथ का टेस्ट कितना अच्छा है। क्या तुमने कुकिंग कोर्स किया हुआ है? अरे नहीं नहीं, मैं और कुकिंग कोर्स कभी भी नहीं। मैंने तो घर में कभी खाना भी नहीं बनाया। ये तो खुद ही अच्छा बन रहा है। मैं खुद हैरान हो रही हूँ। घर में तो सब नौकर वगैरह काम करके देते हैं, यहाँ पर तो मैंने पहली दफा किया है। अरे वाह, पहली दफा खाना बनाया और इतना अच्छा? ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे अरे, ऐसा ही है। और वो दोनों बैठकर इकट्ठे खाना खा ही रहे होते हैं और साथ बातें कर रहे होते हैं और कहते, अरे अली, तुमने तो कभी बताया ही नहीं, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? अरे मेरे घर में मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरी भाभी और मेरा भाई रहते हैं। ओह अच्छा। और तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मैं, मम्मी और बाबा। बस, कभी मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मेरे बड़े में कुछ खास नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं। और अरे हाँ हाँ, इससे आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक ही होंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने कहा ना छोड़ो, चलो आओ। इस तरह से वो इससे अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो इसकी पूरी बात नहीं सुनती। और फिर एक दिन अली बहुत परेशान और उदास बैठा होता है। तभी सुनीता इसके पास आती और कहती, अरे अली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। अरे बताओ, मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर सकती हूँ, बता दो। मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है, मेरा खर्चा आना भी बंद हो गया है। मेरे मम्मा पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। अरे ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अगर हम जाएंगे
तो इकट्ठे ही जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे घर जाना होगा और तुम तो अपनी पढ़ाई जारी रखो। मेरी वजह से तुम अपना करियर क्यों खराब कर रही हो? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ हम कैसे रहते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम चलते हैं। इस तरह वो दोनों वापस आ जाते और जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। और शादी होकर जब अली इसको अपने घर लेकर आता तो सुनीता इसका घर देखकर हैरान रह जाती और गुस्से से कहती, अरे अली, तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो? जल्दी चलो घर, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन यही मेरा घर है, मैंने तुम्हें बताया तो था। ये तुम्हारा घर है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे लगा तुम बहुत अमीर हो और अच्छे घर के हो, लेकिन तुम इस गवार गांव में रहते हो। मैं तो कभी भी यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं अभी अपने बाबा को कॉल करती हूँ, मुझे यहाँ से लेकर जाएं। अरे सुनीता, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मेरा यकीन करो। लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती, इतना छोटा घर। और वैसा कहकर अपने बाबा को फोन करती है और फोन कर कर सारी बात उन्हें बताती है। और वो 1 मिनट के अंदर ही इसके पास पहुंच जाते हैं और आकर कहते हैं, अरे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बताए बगैर इस गरीब गवार से शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा है। प्लीज मुझे माफ कर दे और अपने साथ ले जाएं। नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खानदान वाले सब क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। तुम अब यहाँ पर ही रहोगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है। और वो इससे ऐसा कहते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुनीता इनके घर चली जाती है और वो इससे आए दिन बुरा भला कहती रहती। ऐसे ही कुछ दिन सुनीता यहाँ बहुत मुश्किल से रहती और इन्हें बातें सुनाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अली और उसकी माँ को बातें करता हुआ सुन लेती है। अरे माँ, मैं सुनीता को कैसे समझाऊं? वो रोज बरोज कोई ना कोई बातें सुनाती रहती है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, अब उसके साथ ऐसा हुआ है तो करेगी ना। उसके साथ भी तो बहुत बुरा हुआ है। तुमने पहले उसको सब कुछ बताना था ना। अरे माँ, मैं उसको बता रहा था, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और सिर्फ मुझसे शादी कर ली। लेकिन बेटा, वो बहुत अच्छी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। तुम उसको कुछ नहीं कहा करो। जी माँ, मुझे सब पता है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त जो वो बिहेव कर रही है मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, एक ना एक दिन वो ठीक हो ही जाएगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है। इस तरह सुनीता इनकी बातें सुन लेती है और उसके दिल में रहम आ जाता है और वो पास आकर कहती है, अरे माँ जी, मुझे तो आज पता चला है आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। मैंने आपको बहुत बातें सुनाई और बहुत कुछ कहा। मैं उसके लिए सॉरी करना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप सब मुझे माफ कर दें। अरे हाँ, माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तुम मुझे वो खाना बनाकर खिलाओ जो बाहर बनाकर खिलाती थी। माँ, इसके हाथ का खाना बहुत मजेदार है। क्या वाकई? फिर तो बहू बनाना पड़ेगा। अरे जी माँ जी, जरूर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इस तरह सुनीता सबको मजे मजे के खाने बनाकर खिलाती और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे, और एक दिन में 5-5 डिशेस बनाती ताकि सब एंजॉय करके खाएं ऐसे। और रोज रोज ऐसे खाने बनाकर इनको खिलाती और सब बहुत मजे से खाते और इनको अमीरों वाली वाइब्स आने लगी और सब सुनीता की बहुत तारीफ करते और इस तरह सब बहुत हंसी खुशी रहने लगते। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।